तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसी चल रही है तुम लोग की पढ़ाई एंड कैसी चल रही है तुम लोग की ट्वेल्थ। अब देखो, ये बुक रखी है और जो पीछे बुक्स रखी है ना, उनको देख के भाई तुम लोग ये मत सोचना कि भाई मैं सुबह से बहुत पढ़ रहा था। हालांकि मैं स्कूल इसीलिए नहीं गया क्योंकि मैं सोचा था कि भाई आज तो बहुत पढ़ेंगे, बट हो ही नहीं पाया वो। और अब जाके मैं सो के उठा हुआ हूँ। और अब बिना बकवास करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते पढ़ना। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे को क्या क्या पढ़ना है। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ आज की टू डू लिस्ट मेरे को कौन कौन से चैप्टर्स एंड कौन से सब्जेक्ट्स करना है। तो रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये है आज की टू डू लिस्ट जिसमें मैंने जो बीएसटी का करना था मेरे को क्वेश्चन आंसर, उसके बाद से आईडी का रिवीजन करना है, उसके बाद से डिटरमिनेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, और ये मैट्रिक्स का मतलब बनाया तो मैंने बहुत कुछ है लेकिन इसमें से तो कुछ ही हो पाएगा। अभी मेरे को ना मतलब मैं सोच रहा था कि पार्टनरशिप वाला कर लेता हूँ, एक बार स्टार्ट कर लूँगा। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि रेशियो वाला जो चैप्टर है उसको एक बार रिवाइज कर लूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए मैं सोचा था इसे कंप्लीट करने का। ऑल्दो अभी जो मतलब जो पीडब्ल्यू में स्टार्ट हुआ है ना चैप्टर वो पार्टनरशिप वाला है, लेकिन स्कूल में रेशियो वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो मेरे को ये रिवाइज़ करना पड़ेगा एक बार। तो अभी इसको रिवाइज़ करते हैं और मैं तुम्हें दिखाता हूँ टाइम कितना हो रहा है अभी। ये देखो टाइम देखो भाई, मतलब ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं और अब जाके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इंडियन इकोनॉमिक्स और जो ये सब्जेक्ट है ना भाई, मतलब ये पूरी की पूरी थ्योरी है। इसमें इतनी थ्योरी भरी है कि मतलब मैं इसे जब याद करता हूँ ना, मेरे को हिस्ट्री की याद आ जाती है। इसमें डेट्स हैं, इसके बाद से पॉलिसीज़ हैं जो कि सब याद करनी है। तो अभी ना मेरे को इसको रिवाइज़ करना है। ऑलरेडी मैं चैप्टर कर चुका हूँ, बस रिवाइज़ करना है इसका। उसके बाद से इसके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद से बीएसटी के भी मेरे को एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करनी है। तो बस मैं यही बोलूँगा कि तुम लोग भी जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट करते हो तो उसको एक बार रिवाइज़ कर लो और एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लेना, जिससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के इसमें क्वेश्चन ये सब आते हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो टाइम भी जाएगा और ये एमसीक्यूज़ तो हो नहीं पाएंगे। एक क्वेश्चन से ख़त्म नहीं हो रहे भाई। इसके एमसीक्यूज़ करे मैंने, उसके बाद से मैंने आगे देखा कि इसके असर्शन रीजंस है और फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं भाई। मतलब वो भी थे तो मैंने बस आईडी के एमसीक्यूज़ करे, जो भी मतलब जो टिक द करेक्ट वाले थे वो करे। उसके बाद से मैं बैठ गया था ये बिज़नेस स्टडीज़ का करने के लिए। और बिज़नेस स्टडीज़ में भाई मतलब इनके क्वेश्चन से ख़त्म नहीं हो रहे, इतने सारे क्वेश्चन हैं। और अब जाके मेरे को ध्यान है भाई ये एनसीईआरटी नहीं, ये तो रिफ्रेशर है, इसमें तो क्वेश्चन होंगे ही। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो अभी तो बस मैंने इसके एमसीक्यूज़ करे हैं और इसके भी एमसीक्यूज़ लगा रखे हैं, वो क्वेश्चन आंसर और जो आगे के अजर्शन रीजंस हैं वो बचे हुए हैं। तो अब मेरे को करना है रेशो वाला चैप्टर जो कि अकाउंटेंसी का है। लाइक बैच में जो चैप्टर चल रहा है ना वो है पार्टनरशिप वाला, और उसका एक ही लेक्चर हुआ है, वो भी पूरा थ्योरी वाला है। मतलब ठीक है, इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है, तो मतलब थ्योरी है वो। तो मैं अभी उसे नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैंने उसकी डीपीपी कंप्लीट कर ली है। उसका जो भी लेक्चर होगा बाद में उसे अटेंड कर लूँगा। लेकिन अभी तो मेरे को रेशियो वाला करना है क्योंकि मैंने कब का चैप्टर कंप्लीट कर रखा था ये, लेकिन इसका रिवीजन भी नहीं हुआ और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। और स्कूल में भी ना हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है अकाउंटेंसी में, मतलब ज़्यादा हुआ नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा सारा का सारा। तो अभी मैं इसे कंप्लीट करता हूँ रेशियो वाला, फिर मिलता है। तो अभी मैं कर रहा था ये रेशियो वाला चैप्टर, इसके मैं सारे के सारे रेशियोज़ और जो फार्मूलाज ये सब हैं वो रिवाइज़ कर रहा था। बेसिकली मतलब थ्योरी पोर्शन था इसका, तो वही मैं इसका रिवाइज़ कर रहा था पूरा का पूरा। तो जब मैंने इसका लेक्चर देखा था ना, जब मैं इसका लेक्चर अटेंड कर रहा था, वो तो मैंने एक एक दिन छोड़ के कर लिया था, तो उस समय मेरे को लगा नहीं कि इसमें इतने सारे रेशियोज़ हैं। पर जब अब मैं इसको याद कर रहा हूँ तो समझ आ रहा है कि भाई कितने सारे इसके रेशियोज़ हैं। एंड वो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हुई नहीं, बस अभी तक रिविजन ही कर रखा है। तो अब देखो, आई एम गोइंग टू डू द अप्लाइड मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स वाला चैप्टर, क्योंकि वो कब का कंप्लीट हो चुका है और अभी तक मैंने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है। मतलब उसकी बुक ही नहीं है भाई, मतलब एमएल अग्रवाल है, उसमें भी थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है, वो मैं स्कूल में कर लेता हूँ। उसके बाद से फिर ऐसा लगता है कि यार अब क्या ही प्रैक्टिस करनी है उसे दोबारा, और प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो उसे प्रैक्टिस करता हूँ और उसके बाद से फिर कल स्कूल भी जाना है।
मतलब भाई वो बचपन में होता था ना कि बैग पैक करो और टाइम टेबल के हिसाब से करो। अब तो मेरे मतलब जो बैग है उसमें वैसी की वैसी कॉपी पड़ी रहती है और मैं निकालता भी नहीं हूँ स्कूल की कॉपीज़ को। तो ऐसी रखी हुई है, तो बैग भी जमाने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो कल स्कूल जाना है एंड फिर उठना भी पड़ेगा, तो जल्दी से उसे कंप्लीट करते हैं, फिर मिलता है। देखो आज का दिन इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव था ना, मतलब 3 सब्जेक्ट करे मैंने और तीनों ही ढंग से नहीं हो पाए। अभी मैं कर रहा था मैट्रिक्स वाला चैप्टर, क्योंकि मेरे स्कूल में ना डिटरमिनेंट वाला चालू हो चुका है और उसमें मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो मैंने सोचा कि मैट्रिक्स वाला कंप्लीट कर लेता हूँ, उसका रिवीजन कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं हो पाए, मतलब थोड़े बहुत ही क्वेश्चन कर रहे थे। हम लोग मेरे से पूछ रहे थे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स की कुछ टिप्स दे दो। मैं वही कर रहा था अभी, एंड तुम समझ ही सकते हो कि मतलब क्या चल रहा है उसके बारे में। बस यही बोलूँगा कि जो उसका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स वाला पार्ट है उसे ढंग से कर लेना और कैलकुलेशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन एरर होता है। एंड स्टिल अभी तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, मेरे को भी इतना कुछ ढंग से समझ आ नहीं रहा है। सो अगर आएगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, एंड अभी काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, कल स्कूल भी जाना है भाई, अभी नहीं तो फिर नींद ही नहीं खुलेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।